नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। भौतिक विज्ञान का आज लेकर के आए हैं पहला चैप्टर मात्रक। ध्यान से पढ़िएगा और फिर जैसा होगा लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइएगा। आइए शुरू करते हैं मात्रक यूनिट। देखिए, अगर भौतिक विज्ञान में प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, फिर इसके बाद समझेंगे भौतिक राशियाँ, इसके बाद समझा जाएगा भौतिक राशियों को, और फिर पहुंच जाएंगे अपने टॉपिक मात्रक पे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। अब प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं किसके रिस्पेक्ट में होंगी? प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं द्रव्य, ऊर्जा और इनकी अन्योन क्रियाओं द्वारा, ठीक है। द्रव्य ठोस, द्रव गैस, ऊर्जा जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे, और इनका सम्मिलित क्रियाएं, यही आपका क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक राशियां, भौतिक विज्ञान अध्ययन करते समय जिन्हें हम मापते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। या फिर भौतिक राशियों के सहयोग से जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनकी व्याख्या या उनके बारे में विवरण देते हैं, जैसे ताप, दाब, बल, अन्य। मात्रक, अगर आप कोई भौतिक राशि लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक संख्यात्मक मान, या फिर इसे कह सकते हैं आप परिमाण, और दूसरा होता है मात्रक। एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे। जैसे कोई दूरी है 10 किलोमीटर, तो आप 10 को क्या कहेंगे? परिमाण, ठीक है, 10 को क्या कहेंगे? परिमाण, और किलोमीटर क्या है? इसका मात्रक। अर्थात भौतिक राशियों को अगर व्यक्त करते समय जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? मात्रक, ठीक है। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, आगे देखिए। मात्रक को जब आगे बढ़ाएंगे तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं या कैसे इनका अध्ययन किया जाता है, तो समझिएगा। सबसे पहला प्रकार होगा वो FPS पद्धति होगी। दूसरा जो होगा वो CGS पद्धति होगी, और तीसरा जो होगा वो MKS पद्धति होगी। आइए जानते हैं। F यानी क्या कहेंगे? फुट। P यानी क्या कहेंगे? पाउंड। और S यानी क्या कहेंगे? सेकंड, ठीक है। यहाँ पर C मतलब क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। G यानी क्या कहेंगे? ग्राम। और S यानी क्या कहेंगे? सेकंड। M यानी क्या कहेंगे? मीटर। K यानी क्या कहेंगे? किलोग्राम। और S यानी क्या कहेंगे? सेकंड। आप लोग जानते हैं जो फुट है
इसके द्वारा नापा जाता है क्या? लंबाई। और जो पाउंड है ये होगा द्रव्यमान, और जो सेकंड है ये होगा समय। इसी तरह सेंटीमीटर जो कार्य करेगा वो मापन का कार्य करेगा, और ग्राम यानी द्रव्यमान नापा जाएगा, और सेकंड यानी समय नापा जाएगा। मीटर यानी इससे भी लंबाई का ही मापन होगा, और किलोग्राम द्रव्यमान, और सेकंड यानी समय। ठीक है, ये 3 पद्धतियाँ प्रचलित हुई 1956 में। पहले नाम जान लीजिए, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच पद्धति। और इसको मीटरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1956 में इसे भारत ने अपनाया था, सीजीएस पद्धति को। ठीक है, इतनी प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन 1971 में पेरिस, कहाँ है? फ्रांस की राजधानी, पेरिस फ्रांस की राजधानी में एक मापतौल विभाग का अधिवेशन किया गया, जिसमें एमकेएस पद्धति को एसआई यूनिट का दर्जा दिया गया। एसआई यूनिट्स का दर्जा दिया गया 1971 में। एसआई यूनिट्स को अगर देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो मूल मात्रक होते हैं, आधारी मात्रक होते हैं, और एक जो दूसरा होता है वो संपूरक मात्रक होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है संपूरक मात्रक। आइए आगे इन्हीं का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर नोट्स बनाते चलिए, रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी होगा। देखिए, आपने देखा कि एमकेएस पद्धति को एसआई का दर्जा दे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय माप पद्धति का, और इसके 2 भाग थे। एक था मूल मात्रक, आधारी मात्रक, और एक था संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक। ये जो होते हैं मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं भली भांति, और ये जो होते हैं केवल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार के मात्रक हैं और ये 2 प्रकार के। आइए जान लेते हैं कि ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं। एक बार जानते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इनके कुछ यूनिट्स होंगे, इकाइयाँ होंगी। इकाइयों को देख लेते हैं। जो लंबाई को मापा जाएगा वो मीटर में नापा जाएगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाएगा। समय को सेकंड में नापा जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाएगा। तापमान को केल्विन में नापा जाएगा। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाएगा, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाएगा। इनका एक प्रतीक चिन्ह है। जब आप इनकी विमा बताने जाएंगे तो इसे एल से बताएंगे, किलोग्राम को एम से बताएंगे, सेकंड को टी से बताएंगे, एम्पियर को ए से बताएंगे, केल्विन को के से बताएंगे,
कैंडिला को C से बताएंगे और मोल को N से बताएंगे। वैसे मीटर को M से कहा जाता है, किलोग्राम को kg से कहा जाता है, सेकंड को S से, एम्पियर को A से ही और केल्विन को K से ही, कैंडिला को CD से और इसे MOL मूल से। ये हो गए 7 मूल मात्रक। अब देखिए संपूरक मात्रक क्या होते हैं। पहला होता है समतल कोण, पहला आप क्या कहेंगे समतल कोण, दूसरा आप कहेंगे ठोस कोण, दूसरा आप कह सकते हैं ठोस कोण। समतल का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन RD और इसका होता है स्टेरेडियन R, इसका होता है स्टेरेडियन RAD। ठीक है, उसका केवल R होता है, रेडियन RAD भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जब आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। इन्हीं मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं, जिनके कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की चर्चा हम कर रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक समझिएगा, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त हो, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त हो। पहला चाल, स्पीड, क्या कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को किस में नापा जाएगा, दूरी को मीटर में, और समय को किस में नापा जाएगा, सेकंड में। ठीक है, तो इसे कहेंगे मीटर पर सेकंड। अब अगर इसकी विमा लिखनी होगी तो मीटर को क्या कहेंगे, मीटर को किस में नापा जाएगा, L से, हमने बताया था, और समय को T से। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में LT पर पावर -1। ठीक है, आगे देखिए चाल। अब लिख लीजिए, चाल के बाद आपका होगा वेग। वेग बराबर भी होता है दूरी बटे समय, इसका भी वही हाल रहेगा, मीटर बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड, और L बाई T, और क्या कहेंगे LT पर -1। तीसरा त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग का आपने देखा क्या है, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय समय का क्या होगा, सेकंड, और सेकंड इनटू होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो इसको लिखना होगा तो क्या कहेंगे, LT पे -2, और जब ऊपर जाएगा तो LT पे -2। कोई डाउट? आशा है समझ में आ रहा होगा। सारी बातें क्रम से अच्छे से मन से देख रहे होंगे वीडियो। चाल, वेग, त्वरण। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब मीटर गुणे मीटर। मतलब क्या कहेंगे, L इंटू L, मतलब L टू द पावर 2। इसके बाद आएगा आयतन। आयतन क्या कहेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब मीटर इंटू मीटर। समझ रहे हैं, तीनों को मीटर में, तो L टू दी पावर कितना हो जाएगा, L टू दी पावर 3। ये सब कैसे राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से
बनाई जाती हैं। चाल, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे समय। बल बराबर द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है किलोग्राम और त्वरण कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को m से, मीटर को l से और समय को t को t⁻²। ऊपर जाएगा तो mL/T⁻², mL/T⁻²। ये हो जाएगा बल का। इतना करिए तेजी से। नेक्स्ट, बल के बाद आएगा दाब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का आप लोग जान गए क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या कहेंगे m इसका मीटर का, l टाइम का t² और मीटर का L⁻²। आप जानते हैं ये माइनस में, ये भी माइनस में, मतलब ऐसा कुछ होगा m L⁻², L⁻²। तो ये घट जाएगा, यानी m L⁻1, T⁻²। दाब की विमा क्या होगी, m L⁻1 और T⁻²। 8th, संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का आप जानते हैं किलोग्राम, और वेग का भी पीछे आपने देखा मीटर पर सेकंड। तो हो जाएगा m L⁻1। सेकंड ऊपर जाएगा ना तो -1 हो जाएगा। 9th, आवेग। आवेग हो जाएगा बल गुणे समय। बल का आप जानते ही हैं कितना, mL⁻²। पीछे देखे थे आप। समय का क्या होता है t, तो ये हो जाएगा mL⁻1, mL⁻1। 10वां देख लीजिए, घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का m और आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L3। ऊपर जाएगा तो माइनस में L⁻⁻3। 11, कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, mL⁻²। बल का यही होगा ना, mL⁻², और विस्थापन का क्या होगा L। तो मतलब टोटल ये मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा mL²T⁻², mL²T⁻²। बलाघूर्ण। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को कहेंगे बल गुणे दूरी। तो फिर वही आ जाएगा mL⁻² और L, मतलब कितना आ जाएगा mL²T⁻²। ठीक है, लिख लीजिए तेजी से। ये सभी कैसी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। नेक्स्ट, अब कुछ बड़े मूल मात्रक होते हैं जिन्हें भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बड़ी इकाइयाँ। देखिए समझिएगा ध्यान से।
जैसे कि एक होता है दूरी का मात्रक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इसी को किलोमीटर में कहेंगे तो क्या हो जाएगा 1.495 इंटू 10⁻1 किलोमीटर। दूसरा होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तीसरा होता है एक पारसेक बराबर 3.0 इंटू 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष। अब अगर इनको मिला दिया जाए तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा साबित हुआ, कौन सा निकल के सामने आया, पारसेक। ठीक है, ये थे व्युत्पन्न मात्रकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। अब कुछ अन्य जो बड़ी इकाइयाँ होती हैं उनको छोटे मात्रकों में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण हैं। एक एक्सा बराबर कितना, एक पेंटा बराबर कितना, एक टेट्रा बराबर कितना, एक गीगा बराबर कितना, एक मेगा बराबर कितना, एक किलो बराबर कितना, एक हेक्टो बराबर कितना, एक डेका बराबर कितना। ये होगा 10 पे 18 मीटर, ये होगा 10 पे 15 मीटर, ये होगा 10 पे 12 मीटर, ये होगा 10 पे 9 मीटर, ये होगा 10 पे 6 मीटर, ये होगा 10 पे 3 मीटर, ये होगा 10 पे 2 मीटर और ये होगा, याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, काम आता रहता है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फेयर बनाते चलिए। देखिए, जैसे हमने विमा बताया, अगर विमा एक समीकरण के रूप में दे दिया जाए, सोचिए ऐसे दे दे, मान लीजिए A इज इक्वल टू B प्लस C माइनस D, ये एक समीकरण है। अब ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं। यदि A की विमा LT पे -1 है तो BCD की विमा क्या होगी। तो देखिए, अगर A की विमा इतनी है तो A की विमा बराबर BCD की विमा, मतलब एक की अगर बराबर हो गई तो सभी आपस में बराबर होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल दें, जैसे चाल का एक समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। v क्या है, वेग, LT पे -1। u क्या है, ये भी वेग है, LT पे -1। a क्या है, त्वरण, LT पे -2 और t क्या है, t। तो अब देखिए, इसका तो LT पे -1, ये क्या है, LT पे -1। देखिए, ये बेस सेम है, 1 -1 LT पे -1। मतलब अगर समीकरण के रूप में दिया गया है, आपको विमा फाइंड करना है, तो एक की विमा अगर पता है तो वही सबकी विमा होती है, याद रखिएगा। इसी के साथ
आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, इसी को आगे बढ़ाते हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।